गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा एक्सरसाइज 3.3 के साथ। चैप्टर 3 हमारा चला हुआ है मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 3.2 हमने क्लियर कर लिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है एक्सरसाइज 3.2 को लेकर तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होगा एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको दिया गया है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो है मैट्रिसेस हमको दे दिया गया है 5 1/2 -1 ये इसका एलिमेंट है। सेकंड मैट्रिसेस है हमारे पास 1 -1 2 3। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो हमको तीन पार्ट्स दिए गए जिनका हमको परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त क्या होता है तो हमने जब बेसिक सिखाया था तो आपको परिवर्त के बारे में सब कुछ समझाया था। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए जिससे कि आपको परिवर्त अच्छे समझ में आ जाए। फिर भी हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। परिवर्त होता है कि जब हमको कोई एक मैट्रिसेस दिया गया होता है तो उसकी जो पंक्तियां तथा स्तंभ होते हैं उनको परस्पर मींस इंटरचेंज करना ही परिवर्त कहलाता है। तो चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमको ये दिया गया है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं उनको आप नोट करते चलिएगा। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नोट करना है। तो ये हमको मैट्रिक्स दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। एक बार हम इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 5 1/2 और -1। अब हमको करना है इस ए मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात। तो परिवर्त क्या होता है, परिवर्त को हम ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या बताया है, हमने आपको बताया कि ए मैट्रिक्स की जो पंक्तियां तथा स्तंभ होते हैं उनको आपस में हम मींस परस्पर उनको चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो वही हमारा ए टी या ए डैश मींस ए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1/2 -1। समझ आया? ये हो गया इस ए पार्ट का ए टी या ए डैश मींस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। समझ आया? सिंपल है। इसी तरीके से बाकी के 2 पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास ये, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ए के इक्वल लिख लेते हैं। तो माना हमारा ए इक्वल जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा 1 -1 2 3। और जो ए टी है मींस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसको हम ए टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 -1 2 3। समझ आया? ये हो गया इस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। करना क्या है, बस जो पंक्तियां तथा स्तंभ होते हैं उनको परस्पर चेंज कर देना है, आपस में मींस इंटरचेंज कर देना है। और इंटरचेंज होने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारा ए टी हो जाएगा मींस ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट फॉर पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम ए के इक्वल लिख लेते हैं। माना ए इक्वल हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमको दिया गया है ये -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब क्या कर देंगे, बस इसका आसानी से अब हम ए टी सोल्व कर लेंगे। ए टी क्या हो जाएगा, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज कर देना है। तो हमारी जो फर्स्ट पंक्ति है ये क्या हो जाएगी, ये हमारा बन जाएगा स्तंभ। सेकंड पंक्ति भी इसी तरीके से चेंज कर देंगे, थर्ड पंक्ति भी इसी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का भी ए टी मींस ट्रांसपोज ऑफ ए हमको मिल गया है। बस बड़ा आसान है ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना। आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए और मेथड आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमको दिया गया है यदि A = ये मैट्रिक्स दे दिया 3x3 का, B = 3x3 का एक और मैट्रिक्स दे दिया गया है वो तो सत्यापित कीजिए मींस सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है A + B का होल ट्रांसपोज। ये जो डैश लगा हुआ है ना ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए को हम ए डैश
से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया है। तो ये इक्वल होना चाहिए a डैश प्लस b डैश के। सेकंड में हमको कहा गया है a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए a डैश माइनस b डैश, मींस ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b के। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं a और b मैट्रिक्स। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमको कहा गया है a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा a प्लस b का होल डैश, मींस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम a प्लस b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a का जो हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यू है वो है ये -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसके बाद प्लस b का मैट्रिक्स वैल्यू है ये -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करना है, बस अब इनको ऐड कर देना है। एडिशन का जो प्रोसेस होता है वही हमको यूज करना है। फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम ऐड हो जाएगा सेकंड कॉलम से, और जो थर्ड कॉलम है वो ऐड हो जाएगा थर्ड कॉलम से। तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस माइनस और 4। अब 5 प्लस 1 -2 प्लस 1, इसी प्रकार से सेकंड कॉलम 2 प्लस 1 7 प्लस 2 1 प्लस 3। थर्ड कॉलम भी इसी तरीके से ऐड हो जाएगा, थर्ड 3 प्लस माइनस हो गया हमारा -5 9 प्लस 0 1 प्लस 1। अब क्या कर लेना है, इनको सोल्व कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, -2 प्लस 1 कितना बचा -1 2 प्लस 1 3 हो गया, 7 प्लस 2 9 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, 3 माइनस 5 माइनस का 2 हो गया, 9 प्लस 0 9 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ये तो आ गया हमारा a प्लस b का मैट्रिक्स वैल्यू। अब हमको क्या सोल्व करना है, अब हमको सोल्व करना है ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b। ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b क्या आ जाएगा, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देंगे, मींस आपस में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इसके बाद हम ट्रांसपोज ऑफ ए सोल्व कर लेते हैं इस साइड, राइट हैंड साइड जो हमको दिया गया है वो कहा गया है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ ए सोल्व कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए जो हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर वैल्यू हमको दिया गया है। ये हो जाएगा हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसके बाद b डैश हो जाएगा, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ b हो जाएगा हमारा -4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करना है, अब राइट हैंड साइड जो हमको कंडीशन दी गई है उसी प्रकार से हमको यहाँ पे इनको ऐड कर देना है। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल हमारा हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेना है। ट्रांसपोज ऑफ ए का जो हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है वो है ये, प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी का मैट्रिक्स वैल्यू क्या है वो है ये। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, अब जो प्रोसेस हमने एडिशन के लिए यहाँ पे किया है वही हमको यहाँ पे करना है। तो ये हमारा हो जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस माइनस 4। इसके बाद 2 प्लस 1 3 प्लस माइनस माइनस 5 सेकेंड कॉलम प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 और 1 प्लस
1। अब क्या हो जाएगा, अब इसको आसानी से हम कर देते हैं ऐड। ये हो जाएगा हमारा -1 -4 कितना हो गया, माइनस का 5, 2 + 1 3, 3 - 5 माइनस का 2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, और 9 + 0 9, -2 + 1 माइनस का 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। तो ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी का मैट्रिक्स वैल्यू। हम कर लेते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से मैच। तो हम क्या देखते हैं, हमने चेक किया ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज का वैल्यू है वही हमारा ए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी का वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही आपको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। अब आप क्या लिख सकते हो, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट LHS इक्वल RHS। LHS का मान हमारे पास क्या था, ये है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया हमारे ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी के। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था, मीन्स सत्यापित करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ आया। तो प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन आसानी है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। पार्ट सेकंड में हमको दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी के। सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया है वही क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले a माइनस बी सोल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस b का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस आप फॉलो करके आए हैं वही करना है। -1 माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो -1 + 4 कितना बचा, प्लस का 3 बचा। 5 - 1 कितना बचा, 4 बचा। -2 - 1 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। 2 - 1 1 बचा। 7 - 2 कितना बचा, 5 बचा। 1 - 3 कितना बचा, माइनस का 2 बचा। यहाँ पे 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8। 9 - 0 कितना बचेगा, 9 बचेगा। 1 - 1 0। ये आ गया हमारा a माइनस बी का मैट्रिक्स वैल्यू। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी हमारा आ जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। समझ आया। अब क्या करना है, अब हमको सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। इसको भी हम इसी प्रकार से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रोसेस आपको बस ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस इतना हार्ड नहीं है। राइट हैंड साइड हमको दिया गया है ए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज ऑफ ए सॉल्व कर लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसी प्रकार से जो ट्रांसपोज ऑफ बी है वो भी इसी प्रकार से हो जाएगा। बी का मैट्रिक्स वैल्यू है ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करना है, बस ये कंडीशन हमको लगा देना है। ट्रांसपोज ऑफ माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल हो जाएगा ए मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है तो ट्रांसपोज ऑफ बी। तो क्या आ जाएगा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1।
माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी है हमारे पास -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसको अब हमने कर लेना है सोल्व। जो प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन के लिए लगाते आए हैं वो यहाँ पे लगाना है। तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस -1 + 4 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस का हो गया 3। इसके बाद 2 - 1 1 बचा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया। 5 - 1 कितना बचा 4 बचा, 7 - 2 5 बचा, 9 - 0 9 बचा, -2 - 1 कितना आ गया माइनस का 3 आ गया, 1 - 3 माइनस का 2 आ गया, 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे 1 तो ये हो गया -1 तो 1 - 1 बन गया, ये आ गया हमारा 0। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोज ऑफ ए है माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो इक्वल है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी के मैट्रिक्स वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। मींस दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है हमारा होल ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड जो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ये आ गया हमारा प्रूफ, ये हमको करना था सत्यापित। समझ आया? तो प्रोसेस आपको समझना है और अप्लाई कर देना है, बस इंप्लीमेंट आपको अच्छे से करना होगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है, यदि A डैश इक्वल्स टू मींस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू, हमको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, B इक्वल्स टू हमको ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए मींस सिद्ध कीजिए। फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया है होल ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B इक्वल ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B के साइड में हमको कहा गया है ट्रांसपोज ऑफ A माइनस B इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B के। मींस इसी तरीके का आपने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया, बस हमको वहां पे क्या दिया गया था, वहां पे हमको A दिया गया था, ट्रांसपोज ऑफ A नहीं दिया गया था। यहाँ पे क्या दिया गया ट्रांसपोज ऑफ A। तो सिंपल है, बस यही आप चीज आपको अंतर देखना है कि इसमें हमको अंदर क्या दिया गया है ना। तो हमको क्या दिया है ट्रांसपोज ऑफ A दिया गया है इस क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था केवल A मैट्रिक्स। तो चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व। फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B के, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। दो मैट्रिक्स हमको दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ A और B मैट्रिक्स। तो चलिए करते हैं इसको अब प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ A, हमको क्या चाहिए A। तो अब आप जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ A का एक बार और ट्रांसपोज कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका अब एक बार और ट्रांसपोज। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ A जो है हमारे पास ये है, तो अब इसका जब हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा A। अब हमको क्या लाना है, सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ A का एक बार फिर से ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास में ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, और ये इक्वल आ गया किसके, ये इक्वल आ गया हमारा A के। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A इक्वल 3 - 1 0 4 2 1। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने B जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका एडिशन करना है इस A मैट्रिक्स के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा अब A प्लस B इक्वल 3 - 1 0 4 2 1 प्लस B मैट्रिक्स का वैल्यू है हमारे पास ये -1 2 1 1 2 3। अब क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन में जो प्रोसेस होता है वो
वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5 हो गया। माइनस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसका होल ट्रांसपोज ज्ञात कर देंगे। होल ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 1 5 4 4। ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी का मैट्रिक्स वैल्यू। अब हमको करना है राइट हैंड सोल्व। अब हमको करना है राइट हैंड साइड सोल्व। तो राइट हैंड साइड में हमको क्या कहा गया है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू हमारे पास है ये, बस हमको क्या करना है ट्रांसपोज ऑफ बी का मैट्रिक्स वैल्यू पहले ज्ञात कर देना है। तो ये हो जाएगा -1 2 1 1 2 3। अब क्या कर देना है, अब इन दोनों का एडिशन कर देना है। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1। ये हमको ट्रांसपोज ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू दिया गया है, प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी का मैट्रिक्स वैल्यू आया है ये -1 2 1 1 2 3। ये आ जाएगा हमारा ऐड होकर के 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 कितना बचा 2 बचा। -1 प्लस 2 कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 1 आ गया। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी का मैट्रिक्स वैल्यू। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारा होल ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। राइट हैंड साइड है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी के, और यही हमको प्रूफ करना था। तो यह आ गया हमारा प्रूफ होकर के फर्स्ट पार्ट, समझ आया। यह आ गया हमारा प्रूफ होकर के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। एडिशन के लिए लगाया है, वो आपको पता है कि कैसे लगता है, इसी प्रकार से अब हम सोल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमको दिया गया है ये होल ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसपोज ऑफ ए है इसका एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, पहले भी हमने आपको बताया था। ट्रांसपोज ऑफ ए का अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको ए मिल जाएगा, मीन्स ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर लेते हैं। हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1। ये इक्वल आ गया हमारा किसके, ये इक्वल आ गया हमारा ए के। ए इक्वल हो गया अब हमारा 3 4 -1 2 0 1। अब क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड का अब लेफ्ट हैंड साइड का जो कंडीशन है उसको फॉलो कर लेना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कंडीशन है। सबसे पहले हमको a माइनस बी सोल्व करना होगा। तो a माइनस बी हमारा हो जाएगा, a का मैट्रिक्स वैल्यू है ये 3 4, सेकंड कॉलम है -1 2, थर्ड है 0 1, माइनस हो जाएगा b मैट्रिक्स है हमारे पास वो -1 1। फर्स्ट कॉलम हमने अब लिखा है, सेकंड कॉलम अब हम ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया थर्ड कॉलम। अब क्या कर लेना, बस अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट का आपको मेथड पता ही है, 3 माइनस 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 प्लस हो गया। 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। 4 - 1 3 हो गया। -1 - 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 2 - 2 0 आ जाएगा। 0 - 1
कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2। a माइनस बी का हमारे पास होल ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा होल ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी इक्वल हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस का 2। अब हमको राइट हैंड साइड सोल्व कर लेना है। राइट हैंड साइड हमको दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास है, ट्रांसपोज ऑफ बी हमारा हो जाएगा, बी का मैट्रिक्स वैल्यू है ये, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 2 1 1 2 3। अब क्या कर लेना है, ट्रांसपोज ऑफ माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी सोल्व कर लेना है। ट्रांसपोज ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास ये 3 -1 0 4 2 1 माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी है हमारे पास -1 2 1 1 2 3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 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 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, -1 -2 कितना आ गया -3 आ गया, 0 -1 कितना आएगा -1 आएगा, 4 -1 कितना बचा 3 बचा, 2 -2 0 आएगा, 1 -3 कितना आएगा -2 आएगा। समझ आया? तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी का मैट्रिक्स वैल्यू। अब हम क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारा राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड को क्या है, वो है हमारा मीन्स होल ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी के, मीन्स ये वैल्यू है हमारा राइट हैंड साइड का। यही हमको प्रूफ करना था। समझ आया? बस प्रोसेस आपको अच्छे से आना चाहिए, इम्प्लीमेंट आपको अच्छे से करना आना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। एक्सरसाइज 3.3 इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज है। समझ आया? तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, यदि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल, हमको ये मैट्रिक्स दे दिया गया है तथा बी इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि होल ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 2b क्या होगा, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 2b ज्ञात कीजिए। समझ आया? तो हमको क्या चाहिए, अब आप जरा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप जरा इसको ध्यान से समझिए कि हमको इसमें कैसे पता चले कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आपसे जो पूछा गया है आप एक बार उसको देखिए, क्या पूछा गया है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक तो वैल्यू a का चाहिए, एक 2b चाहिए। अब हमारे पास b तो है, अगर हम b में 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमको 2b आराम से मिल जाएगा, बट हमारे पास a नहीं है क्योंकि हमको वैल्यू दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ a का। तो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पॉइंट बताया है कि अगर हम दिए गए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ट्रांसपोज ए मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लाते हैं। तो हमको क्या पता है, हमको पता है, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए है हमारे पास, अगर हम इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दे तो हमको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। समझ आया? इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ है, ये हमारे पास दिया गया क्वेश्चन में। तो जब हम इसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिल जाएगा -2 3 1 2। समझ आया? तो ये हो गया हमारा किसके इक्वल, क्योंकि हमको पता है ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज करने पर हमको ए मैट्रिक्स मिलता है। तो ये आ जाएगा हमारा ए के इक्वल हो जाएगा हमारा -2 3 1 2। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको 2b और चाहिए। तो अब हम बना लेते हैं यहाँ पे 2b। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास ये -1 1 0 2। अब इस 2 का इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 2b इक्वल
2 माइनस 1 माइनस का 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। समझ आया? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको बस इंप्लीटेशन अच्छे से करना आना चाहिए। तो अब हम क्या सोल्व कर लेंगे? अब हम सोल्व कर लेंगे a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ये हमको क्या करना है? ये हमको ज्ञात करना है। अब आप देखिए हमारे पास a का भी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास है, 2b का भी वैल्यू हमारे पास है। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए a प्लस 2b। तो सबसे पहले हम a प्लस 2b सोल्व कर लेते हैं। a का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2 3 1 2 प्लस 2b का मैट्रिक्स वैल्यू है ये -2 2 0 4। इसको कर लेना है ऐड का जो मेथड है वो आपको पता ही है, -2 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस हो जाए तो -2 -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 2 प्लस 4 6। समझ आया? अब हमको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज हम इसको कह सकते हैं, या फिर ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b हमारा आ जाएगा -4 1 5 6। समझ आया? तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ गया हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, एक सभी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ a इनटू b इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ b इनटू ट्रांसपोज ऑफ a के। जहां फर्स्ट जो हमको पार्ट दिया गया है उसमें a का हमको मैट्रिक्स वैल्यू दिया गया है ये, b का मैट्रिक्स वैल्यू दिया गया है ये। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में भी a का मैट्रिक्स वैल्यू और b का मैट्रिक्स दिया गया है। तो अब की बार क्या करना है? अब की बार हमको मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो हमको यूज करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को प्रूफ a और b मैट्रिक्स के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये, अब हमको क्या सोल्व करना है? अब हमको प्रूफ करना है होल ट्रांसपोज ऑफ a इनटू b इक्वल ट्रांसपोज ऑफ b इनटू ट्रांसपोज ऑफ a के। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व कर लेते हैं? सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ b और ट्रांसपोज a सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास a और b है। तो सब ये हो जाएगा हमारा, a हमारे पास है तो ट्रांसपोज ऑफ a हमको मिल जाएगा 1 -4 3। ट्रांसपोज ऑफ b हो जाएगा -1 2 1। अब क्या करना है? अब हमको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा इक्वल होल ट्रांसपोज ऑफ a इनटू b के। तो अब हम क्या कर लेते हैं? a इनटू b सोल्व कर लेते हैं। a इनटू b हमारा हो जाएगा, a का जो मैट्रिक्स वैल्यू हमारे पास वो है ये 1 -4 3 इनटू b का मैट्रिक्स वैल्यू है -1 2 1। अब मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो आपको पता ही है, वो आप यहाँ पे यूज कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू -1 1 इंटू 2 1 इंटू 1। समझ आया? इसी प्रकार से -4 इंटू -1 -4 इंटू -1 माइनस का 1 ऐसे ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, माइनस का 4 इंटू 2 -4 इंटू 2 -4 इंटू 1। अब 3 इंटू माइनस का 1 3 इंटू माइनस का 1 3 इंटू 2 3 इंटू 1। समझ आया? अब क्या कर लेना है? अब इसको हमको सोल्व कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया 1 इंटू 1 हो गया 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू 1 4 हो गया। 3 इंटू माइनस का 1 कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 इंटू 2 2 आ गया, -4 इंटू 2 माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 आ गया। 3 इंटू 2 6 आ गया। 1 इंटू 1 1 हो गया, -4 इंटू 1 माइनस का 4 हो गया। 3 इंटू 1 3 हो गया। ये आ गया हमारा
ए इंटू बी का मैट्रिक्स वैल्यू। अब क्या करना है, अब हमको इसका ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी सोल्व कर देना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी हमारा हो जाएगा -1 2 1 4 -8 माइनस का 4 -3 6 और 3। समझ आया? इसी प्रकार से हम सोल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमको कहा गया है, ये कहा गया है राइट हैंड साइड में हमको कहा गया है b डैश इंटू a डैश। तो हमारा जो b डैश का वैल्यू है वो है ये, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -1 2 1 और a डैश का जो वैल्यू है वो है 1 -4 और 3। अब क्या करना है, अब बस इसका आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन रूल इस पे अप्लाई करना है। तो हमारा हो जाएगा b डैश इंटू a डैश इक्वल क्या आ जाएगा -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं अब की बार माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 4 हो गया। -1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। 2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 8 आ जाएगा। 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 1 इंटू माइनस का 4 माइनस का 4 आ जाएगा। 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। समझ आया? अब क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं है किसके, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी के मैट्रिक्स वैल्यू के। हमने क्या चेक किया, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो हमने चेक किया इक्वल है, सेकंड कॉलम भी इक्वल है और थर्ड कॉलम भी इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। समझ आया? तो ये हो जाएगा हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू था वो कितना था, वो है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इक्वल है राइट हैंड साइड है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यही हमको प्रूफ करना था। समझ आया? देखिए बच्चों, क्वेश्चंस तो आसान होते हैं बट हमको उनका बेसिक्स नहीं पता होता है ना। अगर आप बेसिक्स को अच्छे से स्टडी कर लोगे, बेसिक्स को आप अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। समझ आया? तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड है इस क्वेश्चन का ये अब की बार हमारा जो ए का मैट्रिक्स वैल्यू है वो है ये, बी का ये है। तो हमको इसी प्रकार से सबसे पहले क्या सोल्व कर लेना है, सबसे पहले हमको ए डैश और बी डैश सोल्व कर लेना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए डैश का मैट्रिक्स वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। तो ए जो है हमारे पास ये है, तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा, इसका ए डैश हो जाएगा 0 1 2। इसी प्रकार से बी का जो हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यू है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 5 7। समझ आया? अब हम बात करते हैं कि हमसे प्रूफ क्या करवाया गया। प्रूफ करवाया गया है कि हमारा a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a का। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा a इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले a b सोल्व कर लेते हैं, मींस a इंटू बी सोल्व कर लेते हैं। a का मैट्रिक्स वैल्यू हमारे पास 0 1 2 और b का मैट्रिक्स वैल्यू कितना है, b का मैट्रिक्स वैल्यू है 1 5 7। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। मेथड आपको पता ही है, 0 इंटू 1 0 हो गया, 0 इंटू 5 0 हो गया, 0 इंटू 7 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 5 5 हो गया, 1 इंटू 7 7 हो गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 इंटू 5 10 आ गया, 2 इंटू 7 कितना आ गया 14 आ गया। तो जब हम इसका ट्रांसपोज सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14।
समझ आया। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमको क्या कहा गया है, राइट हैंड साइड में हमको कहा गया है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन। ट्रांसपोज ऑफ बी का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास 1 5 7। ट्रांसपोज ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू है 0 1 2 0 1 2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू 1 इंटू 0 कितना जाएगा 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 कितना 10 हो जाएगा, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। अब हमने क्या देखा, हमने चेक किया कि जो हमारा राइट हैंड साइड का ट्रांसपोज ऑफ बी टू ट्रांसपोज ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू है वो इक्वल आया है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू बी के मैट्रिक्स वैल्यू के। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास वैल्यू कितना है, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास वैल्यू है ये मींस a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल आया है हमारा राइट हैंड साइड मींस ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a के। समझ आया। तो ये ही हमको करना था, प्रूफ मींस सत्यापित करना था, जो हमने आसानी से कर दिया है। प्रूफ जो हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया था वो हमने फाइनली सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों एक प्यारा सा कमेंट और कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। तब तक आप इन एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लो, अच्छे से तैयार कर लो।